हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। और जितने भी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, वो एक रैपिड हम कवरेज करेंगे। दूसरा है कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज मैप साइट क्या होता है, वो भी इसमें हम देखेंगे। मैप साइट एग्जैक्टली क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, और इन सबको कैसे याद रखना है वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम लास्ट 10 साल में लगभग, आपको बताऊं तो इस पे 13 क्वेश्चंस आए हैं। वो 13 क्वेश्चन भी हम एक एक बायोस्फीयर रिजर्व वाइज उसको कवर करेंगे। वो आपको आंसर कमेंट में करना है। मतलब ये सेशन एक लर्निंग सेशन भी है और एक टेस्ट भी होगा। तो प्लीज इसको आप टेस्ट भी करो खुद को कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रह रहे हैं। वो आगे आपको आंसर करना है कमेंट में। बाकी मैंने एक सीरीज अभी प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट किया है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो। और ये ओवरऑल हम प्रोटेक्टेड एरियाज को एक रैपिड कवरेज में कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो सेक्शन में जरूर देखना, 106 नेशनल पार्क बहुत ही शॉर्ट में एक फास्ट एक कवरेज लिया था विद कि उसको कैसे याद रखें, ऐसा कवर किया है। प्लीज उसको देख लेना। बाकी सभी अपडेट्स वहां पे आपको सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे फाइल सेक्शन चेक करना, यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबको चेक करना है। वीडियो सेक्शन भी चेक करो और लाइव सेक्शन में मोस्टली करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के जो एनवायरमेंट के करंट अफेयर है वो मैंने कवर किए हैं। और वीडियो सेक्शन में आपको इस प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व जो अब हम कवर करने वाले उसको मैंने मेंशन किया है। तो सेशन शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि आज ऑफर एंड हो रहा है। जो प्रतिष्ठा का एक ऑफर था जो हमने लॉन्च किया था, लगभग 50% तक ऑफ। एंड 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन होगा तो 9 मंथ्स का उसको एक्सटेंशन, मतलब टोटल 18 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सो यूज द कोड सुमित के लाइव, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। अब न्यू बैचेस जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, आरएम बैच है, आगाज बैच है, वो जरूर ज्वाइन करो, जिसमें मैं एनवायरमेंट, ज्योग्राफी होगा, ऐसे सब्जेक्ट्स वहां पे कवर कर रहा हूँ। और जो कि काफी डेप्थ में हो गए, विथ मेंस आंसर राइटिंग भी होगा। जिनका 26 एंड 27 का अटेम्प्ट है उनके लिए, और जिनका अटेम्प्ट इस साल है 2025 का, उनके लिए भी एक रफ्तार बैच स्टार्ट हो रही है। वो भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसका भी कमेंट में लिंक वगैरह दिया है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले यूनेस्को मैप सेट क्या होता है। तो ये कंसेप्ट 1971 में यूनेस्को द्वारा रखी गई थी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो जहां पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स है, और जहां पे बायोडायवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। जैसे नीलगिरी नाम से एक बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर उसके आउटर एरियाज में जाओगे आपको वहां पे काफी अच्छे सेटलमेंट्स मिलेंगे। बट अंदर की तरफ जितना जाओगे, कोर एरिया की तरफ, वहां पे बहुत अच्छा बायोडायवर्सिटी है, या मल्टीपल फ्लोरा एंड फौना, एनिमल और प्लांट की स्पीसीज है। तो इनको प्रोटेक्ट करना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज वगैरह डिक्लेयर कर रहे हैं। बट सिर्फ उतना ही लीगली प्रोटेक्ट करके नहीं चलेगा। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो मैन है, तो इनके थ्रू, मतलब ह्यूमन पार्टिसिपेशन के थ्रू हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए इसको 3 जोन में डिवाइड किया कि ह्यूमंस प्लस बायोस्फीयर, इसको कोलैबोरेशन में हम प्रोटेक्ट करें, बाहर के लोगों को एजुकेट करें, उन पे अवेयरनेस जनरेट करें, और इनके वाया यहाँ पे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो इसमें 3 पार्ट आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के जोनिंग में। जैसे ये बहुत बड़े एरिया होते हैं, इसमें कुछ नेशनल पार्क पार्ट हो सकते हैं, सेंचुरी पार्ट हो सकता है। बट एरिया वाइज अगर कहा जाए, बाकी कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया से सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका एक कोर जोन होता है जहां पे कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। अनडिस्टर्ब लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पे ज्यादातर मेन फ्लोरा फौना हो गए। फिर होता है बफर जोन, जहां पे सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च चलेगा, बॉटनिकल सर्वे या जोलॉजिकल सर्वे के द्वारा कुछ आर एंड डी वगैरह चलेगा, मतलब एजुकेशनल पर्पज के लिए अलाउड होगा बफर जोन। एंड जो बाहर का जोन है, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन जोन, या नेचुरल जोन भी कहते हैं, जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स हो गए, वहां पे इको फ्रेंडली तरीके से जो एग्रीकल्चर चल रहा है, या सस्टेनेबल तरीके से जो एग्रीकल्चर टूरिज्म वगैरह चल रहा है, वो अलाउ करे। तो ऐसा होता है लास्ट वाला मैनिपुलेशन जोन। मतलब कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, बट वो भी कहाँ पे, मैनिपुलेशन जोन या ट्रांजिशन जोन में, बाकी कहीं पे भी और नहीं रहे। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कंसेप्ट आती है मैप कंसेप्ट, एंड यूनेस्को के अंडर ये मैन एंड बायोस्फीयर नाम से जाना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, ये कमेंट में आपको बताना है, और मैं हर एक कमेंट को जरूर आंसर करूंगा कि आपने क्या सोचा है और उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था। प्लीज कमेंट में सभी को इनिशिएट करना है, चाहे कितने भी स्टूडेंट आंसर करें, बट अपना अपना आंसर वहां पे आपको कमेंट करना है। तो इसको जरूर आंसर करो कि इसका आंसर क्या होगा, जो अभी हमने पढ़ा उसी बेसिस पे है। तो देखना, अभी हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व कंसेप्ट क्या है, तो यूनेस्को से आती है। बट एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कोई एक्ट के अंडर आता है कि ये, तो देखो, एक तो यूनेस्को की कंसेप्ट है, बाद में इंडिया ने अडॉप्ट की है।
और वैसे देखा जाए तो लीगली प्रोटेक्शन वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नेशनल पार्क है या सैंक्चुरी है। सैंक्चुरी जिसमें क्या है कि छोटा पर्पस होता है, स्पीशीज़ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। एक स्पीशीज़ को हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे इसके नंबर ज़्यादा है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। नेशनल पार्क में क्या होता है, एंटायर इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ का फ्लोरा, फाउना एंड अबायोटिक, अजैविक भी वहाँ पे जो पानी वगैरह सब कुछ है, मतलब एंटायर एरिया प्रोटेक्ट किया जाता है और वो भी सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगर कहीं पे होगा तो नेशनल पार्क में होता है। थोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम प्रोटेक्शन होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ा-सा और कम हम कह सकते हैं, बट हाँ, प्रोटेक्शन तो है, बट वो कोर ज़ोन में होगा, लिमिटेड टू कोर ज़ोन। बट अगर मैं एक्ट की बात करूँ, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नेशनल पार्क सेंचुरी हम डिक्लेयर करते हैं, बट बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक एज़ सच कोई डिफाइंड ऐसा एक्ट नहीं है। बट इतना तो है कि अंदर कोर ज़ोन वगैरह होगा, तो उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही हम प्रोटेक्ट करेंगे, बट एज़ सच कोई एक्ट के अंडर हमने उसको पर्टिकुलरली नहीं लाया, ठीक है? तो इसलिए अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नेशनल पार्क को होगा, फिर हम कहेंगे सैंक्चुरी को होगा, फिर बायोस्फीयर रिजर्व लगभग बैलेंस में होगा कि कोर इज़ हाइली प्रोटेक्टेड एंड टू वर्ड मैनिपुलेशन ज़ोन थोड़ा लेस प्रोटेक्शन है। बाकी आईयूसीएन के कैटेगरी 2 में आता है नेशनल पार्क, आईयूसीएन के कैटेगरी 4 में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड आईयूसीएन के कैटेगरी 5 में आता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब आईयूसीएन का टॉपिक हम कभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अभी के लिए बस इसको नोट करके रखना। तो क्या डेलिनेटेड होते हैं बॉर्डर्स वगैरह? तो नेशनल पार्क के होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हमने देखा कि कोर ज़ोन है, बफर ज़ोन, प्रॉपर डेलिनेट किया है, प्रॉपर मार्किंग किया। बट सैंक्चुरी का वैसा परफेक्ट नहीं होता है कि हाँ, इतना एरिया एक अंडर कोई सैंक्चुरी है, बहुत उसका मार्किंग वगैरह नहीं होता है। तो ये थोड़े डिफरेंसेस ज़रूर देखना कि तीनों में क्या डिफरेंस है। इसी डिफरेंसेस पे या इसी अभी के डिस्कशन पे आपको और एक क्वेश्चन है, जिसको आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 2 इन कमेंट। नेक्स्ट है तो देखो अभी हम देख रहे हैं टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। तो बहुत बार क्या होता है कि अ, एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैप सेट। अब मैप सेट क्या होता है? तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में ही डिक्लेयर होता है, सेंटर या स्टेट के द्वारा भी डिक्लेयर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वहां पे बहुत अच्छी इकोसिस्टम हो, फ्लोरा फाउना वगैरह स्पीसीज ज्यादा हो। जैसे नीलगिरी देख रहे हो, देख के समझ में आ रहा है कि हाँ, वहाँ पे मल्टीपल स्पीसीज़ है, वेस्टर्न घाट में काफ़ी अच्छा रेनफॉल भी है और मल्टीपल फ्लोरा एंड फाउना के स्पीसीज़ हैं, एनिमल एंड प्लांट्स के स्पीसीज़ हैं। बट मैप में डालने से क्या होगा? यूनेस्को के मैप के साइट में अगर वो आता है, टोटल 12 साइट से मैप में, तो उसमें अगर आता है उससे फ़ायदा क्या होगा? तो येस डेफिनिटली जो इंटरनेशनल फंडिंग है, यूनेस्को का जो फंड्स है, उनका वहाँ पे आर-एन-डी होगा, उनका वहाँ पे मॉनिटरिंग होगा, उनका वहाँ पे ट्रैकिंग होगा। तो ये सारे बेनिफिट उस एरिया को मिल जाता है। तो इसलिए मैप सेट में आना मतलब उसको कहीं न कहीं सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनल फंडिंग्स का एंड रिसर्च का भी। तो अब हम 12 याद रखने से 18 में से 12 याद रखने से अच्छा होगा, जो मैप लिस्ट में हैं, उनको अच्छा है कि याद रखने से बेहतर क्या है कि हम जो नहीं है, मैप सेट में नहीं है, वो कितने हैं? तो वो बच जाते 6। 12 अगर हम उसमें हम देख रहे हैं कि उतना याद रखने से बेहतर है कि इन 6 को जो नहीं है, जो बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट मतलब मैप सेट का पार्ट नहीं, उनको याद रखें। कि जैसे हम कह सकते हैं कि मैप लिस्ट में कौन नहीं आता है। तो जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है हिमाचल में, कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिजर्व, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। वो मैप साइट का पार्ट नहीं है। रन ऑफ कच्छ जो वेस्टर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी पार्ट नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं किया? तो कहीं न कहीं उसको उतना शायद थ्रेट नहीं हुआ है। अगर यूनेस्को को लगता है बहुत ज़्यादा थ्रेट हुआ है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक बायोडायवर्सिटी है, तभी वो यूनेस्को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। तो देखना, हिमाचल का मतलब नॉर्दर्न मोस्ट वाला बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्टर्न मोस्ट वाला बायोस्फीयर रिजर्व, सदर्न की तरफ फिर याद रखना है कि तिरुपति बालाजी जो आता है, या आपने सभी को जानते होंगे कि यहाँ पे रेड सैंडल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, शेषाचलम, जो पुष्पा मूवी में भी दिखा है बहुत बार, राइट? तो वो शेषाचलम जो है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मैप लिस्ट, है ना? वो पार्ट नहीं आता है। तो ये हो गए 3, अब कितने बचे? और 3 की जो मैप लिस्ट में नहीं है, बराबर है? तो टोटल 6 करने हमें, तो 3 कौन से हैं फिर नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तीनों के तीनों। आसाम के दोनों भी है, मानस एंड दिब्रू सैखोवा एंड अरुणाचल का एक है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? तो यहाँ पे 3 आएँगे, मानस, दिब्रू सैखोवा एंड दिहांग दिबांग। तो नॉर्थ ईस्ट में बस नोकरेक आता है लिस्ट में, बाकी नहीं आते, ऐसा भी बोला तो भी चलेगा। तो टोटल हो गए यस 6, तो 18 में से 6 गए, बच गए 12, जो भी बच गए वो सब मैप्स लिस्ट में आ जाएँगे। अब एक-एक देखेंगे तो आप बोलोगे सर ये बाकी भी कैसे याद रखें? तो करेंगे हम, हर एक को कवर कर रहे हैं।
तो देखो सबसे पहला हम देख रहे हैं जो सबसे पहला इंडिया का बायोस्फीयर प्रिजर्व है, वो है नीलगिरी बायोस्फीयर प्रिजर्व। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डाइवर्स है, वेस्टर्न घाट में आता है और यहाँ पे स्पीशीज़ कौन से इम्पोर्टेंट है तो देख लेना कि नीलगिरी मार्टिन है, नीलगिरी ताहर है, लायन टेल मक्कऊ है। ये ऐसे स्पीशीज़ है जो सिर्फ़ वेस्टर्न घाट में मिलता है और इवन टाइगर एलिफेंट के लिए तो बहुत ही फेमस है। 3 स्टेट के बॉर्डर पे आता है देख लेना, कि तमिलनाडु है, केरला है एंड कर्नाटका। इन तीनों के स्टेट के बॉर्डर पे आता है नीलगिरी और इसमें कितने नेशनल पार्क पार्ट है तो देख लो कि 2 आते हैं मुदुमलाई मुखुर्ती फ्रॉम तमिलनाडु, फिर आता है नगरहोल एंड बांदीपुर फ्रॉम कर्नाटका एंड एक नेशनल पार्क है साइलेंट वैली फ्रॉम केरला। तो टोटल हो गए 5 नेशनल पार्क पार्ट है इस बायोस्फीयर रिजर्व के। अब देख लेना कि कोई बायोस्फीयर रिजर्व अगर उसमें नेशनल पार्क आता है, तो प्रोटेक्शन किसका लगता है? तो जिसका हाईएस्ट डिग्री प्रोटेक्शन है मतलब नेशनल पार्क का प्रोटेक्शन ही उसको लगेगा। फिर जहाँ नेशनल पार्क होगा वहाँ पे उनको कुछ ग्रेजिंग वगैरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं होंगे। बट थोड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व बट नेशनल पार्क का पार्ट नहीं है, मैनिपुलेशन ज़ोन जहाँ पे आता है, तो फिर वहाँ पे वो अलाउ करेंगे, वहाँ पे रहना वगैरह या फिर वहाँ पे जो ग्रेजिंग एक्टिविटी वगैरह अलाउ की जाएगी। तो उसका डिफरेंस हम कभी अदर सेशंस में देखेंगे कि नेशनल पार्क में एग्ज़ैक्टली क्या प्रोटेक्टेड है, कैसा है या डिग्री प्रोटेक्शन कैसे होता है। तो देखना है बस इतना याद रखो कि सैंक्चुरी से नेशनल पार्क बन सकता है तो बन सकता है। नेशनल पार्क का कोई पार्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बन सकता है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि नेशनल पार्क का सैंक्चुरी बनेगा, डाउनग्रेड कभी नहीं होगा। तो डाउनग्रेडिंग कभी नहीं होता है, उसको हाई प्रोटेक्शन की तरफ ही हम लेके जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पुदुमलाई मुखुर्ती, बांदीपुर, साइलेंट वैली एंड बाकी छोटे सेंचुरीज है जैसे सत्यमंगलम है, तमिलनाडु में आता है, वो भी इसी का पार्ट है। अरालम सेंचुरी वायनाड, करीमपुज़ा ये भी इसके पार्ट में आता है। यहाँ पे शोला फॉरेस्ट वगैरह भी काफ़ी फेमस है, जो कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं, दैट इज़ शोला फॉरेस्ट। उसके बाद ही यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप बदागास, तोड़ा, कोटा, इरुला, मुदुगा ऐसे कुछ ट्राइब्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो सबके लिए क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि नीलगिरी बायोस्फीयर प्रिजर्व में, है ना? या इन सभी प्रोटेक्टेड एरियाज़ में सबसे साउथ की तरफ कौन-सा है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसलिए ये मैप बहुत अच्छे से आपको देखना था, इसमें सबसे साउथ की तरफ कौन-सा आता है? कमेंट में ज़रूर आंसर करें। दूसरा है कि देखो अब नीलगिरी बायोस्फीयर प्रिजर्व से कावेरी भले ही डायरेक्टली फ्लो नहीं होती है, बट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से अगर आप देखोगे, तो उसके ट्रिब्यूटरीज फ्लो होते हैं, जैसे काबिनी एंड मोयार फ्लो होते हैं। तो कावेरी का बेसिन में जो ट्रिब्यूटरीज आती है, वो काफ़ी सारे यहाँ से नीलगिरी से जाते हैं। तो अब यूपीएससी ने देखो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिक्स करके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कि कावेरी बेसिन में इसमें से कौन से नेशनल पार्क आते हैं? तो ये भी आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करके आप इसको प्लीज़ कमेंट में बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ये सभी यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये खुद एक्सरसाइज करो मतलब आपका भी परफेक्ट होगा और बाद में मैं कमेंट में बताऊँगा कि क्या एलिमिनेट कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड क्या बनेगी यहाँ। चलो नेक्स्ट है, नीलगिरी हो गया, नंदा देवी पे आते हैं। नंदा देवी हिमालय में आता है, उत्तराखंड में आता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट, पित्तौगढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऐसे पार्ट्स में आता है, जहाँ पे स्नो लेपर्ड, मस्ट डीर जो बहुत ही फेमस है देखो हिमालय में जो स्नो कवर्ड एरियाज़ है, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, वहाँ पे ये मस्ट डीर मिलेगा आपको। है ना? ज़्यादा ट्रॉपिकल में ये नहीं मिलता है या नहीं मिलते मतलब शिवालिक के साउथवर्ड तो मिलते ही नहीं है। याद रखें, है ना? तो ये बहुत ही फेमस डीर है, मस्ट डीर। याद रखें रिपीटेड क्वेश्चन इस पे आए हैं। फिर बाद में फिर कुछ डीर के वगैरह स्पीशीज़ हमने हाँ, मस्ट डीर देखा हमने, स्नो लेपर्ड देखा। तो ऐसे स्पीशीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखें कि चामोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये बायोस्फीयर रिजर्व आता है। बहुत ही फेमस है फॉर अ, येस, इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड फेमस फॉर अल्पाइन ग्रासलैंड एक आती है, यहाँ पे सभी नोट करके रखें। एक अल्पाइन ग्रासलैंड है बग्याल नाम से, उसमें ये इम्पोर्टेंट है, राइट? बग्याल नाम से ग्रासलैंड है और यहाँ के जो वैली ऑफ द फ्लावर्स है, वो तो और भी ब्यूटीफुल है, यहाँ पे वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क भी कहते हैं। यहाँ के फ्लावर्स ना काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब काफ़ी एक टूरिज़्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तो ज़रूर देखना अल्पाइन ग्रासलैंड बग्याल क्या है एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स ये यहाँ का इम्पोर्टेंट लोकेशन है नंदा देवी। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर इसको 6 करो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? देयर इज़ नो सेटलमेंट इन नेशनल पार्क इट एनकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उसका पार्ट है, तो ये मैप साइट में भी आता है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर मतलब वो आता है मैप साइट, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अभी मैंने बताया मस्ट डीर, वो इसमें से कहाँ मिल सकता है? ये भी आपको लॉजिक लगाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
थोड़ा अगर आपको इनके स्टेट भी पता चल गया कि ये नेशनल पार्क या सेंचुरी किस स्टेट में है, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। फिर थोड़ा लॉजिक ये भी लगाना है कि उस स्टेट में कहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे कौन-सा आता है, शायद मस्जिद वहाँ मिलेगा। बट जो थोड़ा प्लेन्स में आते हैं, रिवर के मैदान में आते हैं, वो नेशनल पार्क इसमें नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी हिंट मैंने दे दिए, इसका आंसर भी क्वेश्चन नंबर 7 करके ज़रूर बताना क्या आंसर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट बायस प्रिज़र्व है गल्फ ऑफ मन्नार बायस प्रिज़र्व जो तमिलनाडु के साउथ ईस्ट में आता है, जहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, बहुत ही फेमस है फॉर कोरल्स, प्लैंक्टन्स या काफ़ी ज़्यादा यूनिक बायोडायवर्सिटी यहाँ पे दिखेगी। एंड आपको स्पीशीज़ में कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज़ है डुगोंग, जिसको हम कहते हैं सी काऊ भी कहते हैं, हर्बीवोर सीवीडी यहाँ पे खाते हैं। इवन सी कुकुम्बर आज की डेट में बहुत न्यूज़ में है। इनको डिकम्पोज़र या फिर हम कहते हैं गार्बेज कलेक्टर ऑफ द सी भी कहते हैं, जो इस सी में जो भी ना वेस्ट वगैरह है उसको डिकम्पोज़ करने का काम करते हैं। तो आजकल ये बहुत यूज़ में सी कुकुम्बर ज़रूर देख लेना। तो बाकी यहाँ पे फिर जो अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, पर्ल वगैरह का प्रोडक्शन है, यही तूतीकोरिन के साउथ ईस्ट की तरफ दिखेगा आपको, तो उसी के लिए थोड़ा-सा देख लेना बस। तो दिस इज़ तमिलनाडु का है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, सिंपल। चौथे नंबर पे देखो नोकरेक, मेघालय सभी को पता है, जो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है और एलिफेंट्स के लिए भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पे रेड पांडा, हॉर्नबिल इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आप देखोगे कि वेस्ट की तरफ आता है, गारो हिल्स की तरफ आता है, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिफेंट रिजर्व भी आएगा, टाइगर रिजर्व भी। इसके अलावा यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है, खासी कम्युनिटी, तो ये ज़रूर पता होगा सबको और इस खासी कम्युनिटी के द्वारा ये बहुत ही फेमस यूनिक एक आर्किटेक्चर हम कहेंगे कि नेचुरल इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर एंड दैट इज़ ना इसको हम कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज, ओके? तो ये लिविंग रूट ब्रिज जो है फेमस वो भी इसी नोकरेक नेशनल पार्क के आसपास आपको दिखेगी। तो बालपाक्रम, सिजू एंड नोकरेक नेशनल पार्क, तो ये सभी इसी बायस रिजर्व के पार्ट है, तो याद रखें मेघालय में 2 नेशनल पार्क आते हैं, एक है बालपाक्रम एंड एक है नोकरेक। तो दोनों भी नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं, दोनों भी नेशनल, ओके? उसके बाद यहाँ पे और एक स्पीशीज़ बताना रहेगा आपको, वो है कि ओनली एप फाउंड इन इंडिया। एप की ओनली स्पीशीज़ जो इंडिया में मिलती है और वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, उसमें से वो मेघालय में भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और आसाम में भी मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे नोकरेक में आपको हुलॉक गिब्बन्स भी मिलेंगे। उसके बाद है सुंदरबन। सुंदरबन सभी को पता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का ना मर्जिंग होता है विद बे ऑफ बंगाल या हुगली रिवर अगर कहें इंडिया की बात करें तो हुगली रिवर जहाँ जाके मिलती है ना? वही है डेल्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो फेमस है फॉर मैंग्रोव क्षेत्र, ओके? और बाकी तो बंगाल टाइगर यहाँ पे स्पीशीज़ की अगर बात करूँ तो बंगाल टाइगर सभी को पता है व्हिच इज़ मेनली नेटिव टू दिस एरिया सुंदरबन एरिया। और देखना यहाँ पे बाकी भी स्पीशीज़ है जैसे ऑलिव रिडले टर्टल है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, गंगा रिवर डॉल्फिन है, ये भी स्पीशीज़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैंग्रोव क्षेत्र बट इसी के साथ ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेचुरल साइट में। ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिज़र्व भी है। बस एलिफेंट नहीं है यहाँ पे इतना याद रखें। बट इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट भी अगर कौन-सी है आउट ऑफ 85 रामसर साइट्स तो यही है सुंदरबन, ओके? नेक्स्ट है सिम्पलीपाल आता है ओडिशा में और ये सिम्पलीपाल टाइगर्स के लिए एंड एलिफेंट्स के लिए काफ़ी फेमस है। इसी के साथ बाइसन भी यहाँ पे दिखेगा, मयूरभंज वगैरह डिस्ट्रिक्ट के आस-पास आपको दिखेगा। तो दैट इज़ यस, सिम्पलीपाल यस, बायोस्फीयर सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व नियर बाय मयूरभंज। तो याद रखें एलिफेंट के लिए काफ़ी फेमस है और इसमें इस बायोस्फीयर रिजर्व में एक तो एलिफेंट रिजर्व भी आता है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, सिम्पलीपाल, कुल्दिया एंड हथगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। मतलब नेशनल पार्क भी है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व, ये भी इसी पार्ट में आ जाएँगे, ठीक है? बाकी यहाँ पे संथाल वगैरह ट्राइब मिलते हैं, देख लेना। तो ये है सिम्पलीपाल, ओडिशा। नियर बाय कोई रिवर अगर कहें तो फिर ब्राह्मणी, बैतरनी ये थोड़ा-सा नॉर्थ की तरफ हम कह सकते हैं। ब्राह्मणी, बैतरनी के नॉर्थ में ये थोड़ा मिलेगा आपको सिम्पलीपाल। नेक्स्ट है दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश। तो देखना दिहांग दिबांग कहाँ पे आता है? अरुणाचल प्रदेश। मैप लिस्ट में है क्या? नो, मैप में नहीं आता है बट हाँ, इट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व, इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व और बहुत ही यूनिक है। तो दिहांग दिबांग नाम से ही क्लियर है, दिहांग मतलब एक्चुअली ब्रह्मपुत्र और दिबांग उसके ट्रिब्यूटरी, तो उसके वैली का पूरा ये पार्ट आता है, दिबांग वैली, सियांग वैली का। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेट और मिडल हिमालय के जंक्शन पे ये मिलेगा आपको एंड दैट इज़ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व।
यहाँ पे मिशमीटाकिन, मस्ट डीर ये काफ़ी फेमस है, इवन स्नो लेपर्ड का भी कुछ यहाँ पे साइटिंग रिसेंटली हुआ है। तो देख लेना कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी इसका पार्ट है, इस दिहांग दिबांग बायोस्फीयर का। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर का एक नेशनल पार्क पार्ट है, उसका नाम है माउलिंग नेशनल पार्क। नामदापा नहीं, नामदापा ईस्ट की तरफ आता है, वो बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है, वो टाइगर रिज़र्व है नामदापा। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट भी हम थोड़ा-सा टाइगर रिज़र्व कह सकते हैं। और बट हाँ, एक बात है कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिज़र्व की बात करूँ तो उसका माउलिंग नेशनल पार्क ओनली पार्ट रहेगा और वो आता है ब्रह्मपुत्र एंड दिबांग वैली के बीच में। और ये रीजन ऐसा इम्पोर्टेंट है चाहे नामदापा हो या दिहांग दिबांग बायोस्फीयर हो या चाहे माउलिंग भी हो, कि यहाँ पे ऐसी मतलब एक हाइट का लोकेशन है जहाँ पे कम हाइट भी है, ज़्यादा हाइट भी है और वार्मनेस भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिक्स टू टुंड्रा ऐसा अलग-अलग वेजिटेशन एक ही जगह पे मिले। तो यही यूनिकनेस यहाँ पे दिखेगा। कह सकते हैं हम कि पैलियार्कटिक एंड इंडोमलेरिया मतलब बहुत हाइट पे स्नो भी दिखेगा और थोड़ा ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट भी मिलेगा आपको। ना तो इसलिए कहते हैं ये जंक्शन पे है, पैलियार्कटिक एंड इंडोमलायन सियाम के जंक्शन पे आएगा, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। कई बार स्टूडेंट एक होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिहांग दिबांग एंड दिब्रू साइखवा। तो याद रखना दिब्रू साइखवा, दिब्रू रिवर ये आसाम में है एंड ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, बट दिब्रू साइखवा आसाम है, दिहांग दिबांग कहाँ पे है? अरुणाचल में। ओके, नेक्स्ट है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो आता है एमपी में, सातपुड़ा के एग्जैक्टली बीचों बीच पार्ट में। बैतूल वगैरह डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बैतूल प्लाटू जहाँ से तापी रिवर निकलती है उसी के आसपास वाला ये पार्ट है, मतलब सेंटर ऑफ सातपुड़ा। और यहाँ पे जो ये जायंट स्क्विरल है, फ्लाइंग स्क्विरल है, ये काफी फेमस है। नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल डिफरेंट आती है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। नामधापा जो है वो अरुणाचल में मिलती है, वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बट दिस फ्लाइंग स्क्विरल इज बिलोंग्स टू सेंट्रल इंडिया, मतलब सातपुड़ा पंचमढ़ी वगैरह में मिलती है ये, और ये उतनी एंडेंजर्ड नहीं है। तो इसलिए फ्लाइंग स्क्विरल भी देख लेना कि कौन सी पूछा है। ओके, बट एनीवेज हम सातपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पे आते हैं। सातपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व सातपुड़ा के बीचों बीच एक महादेव एक पार्ट है, राजपीपला, महादेव, गाविलगढ़ एंड मैकल, ऐसे 4 पार्ट है सातपुड़ा के। उसमें से बीच वाला पार्ट है महादेव। तो उसी महादेव रेंज के पास बैतुल प्लाटू के आसपास ये आता है सातपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें फिर पार्ट कौन-कौन है? बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी जो अभी मैंने बताया, बायोस्फीयर रिजर्व तो पंचमढ़ी एक सेंचुरी भी है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नेशनल पार्क इसका पार्ट है, सातपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है? तो याद रखें सेंटर की तरफ आएगा सातपुड़ा के पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर मैं सातपुड़ा के ईस्ट में कहूँ, जो मैकल रेंज आती है या फिर छत्तीसगढ़ के साथ जो बॉर्डर है, वहाँ पे दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसलिए सातपुड़ा का सेंटर मतलब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एंड सातपुड़ा का ईस्ट छत्तीसगढ़ के साथ जो बॉर्डर है, वो मतलब अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखते हैं वो भी देख लेते हैं, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ऑन द बॉर्डर विथ एमपी एंड छत्तीसगढ़, दोनों के बीच में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि यहीं से नर्मदा रिवर जो इंडिया की सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो फ्लो होती है। स्पीसीज़ वही है जो अभी पंचमढ़ी में हमने देखे, वही स्पीसीज़ है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे इस अचानकमार अमरकंटक में, अमरकंटक प्लाटू से नर्मदा रिवर का यस सोर्स है और यही नर्मदा हमारी सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो जाती है इस भरूच के आसपास, ये जाती है गल्फ ऑफ खंबात या अरेबियन सी की तरफ। तो याद रखिए यही बायोस्फीयर रिजर्व से वो निकलती है। तो एक मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना सब मैंने बताया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अटेंड करो, क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड करो इसको, कि सातपुड़ा का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? ठीक है? तो क्वीन ऑफ सातपुड़ा उसको कहते हैं, तो उसका आंसर क्या? चलो नेक्स्ट है वेस्टर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, मैप लिस्ट में नहीं आता है बट काफ़ी बड़ा है, या इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन-सा है? तो वो है रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। इस पे भी क्वेश्चन आके गए हैं कि इंडियन वाइल्ड लाइफ कहाँ है, उसके स्पीशीज़ रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो वो यहीं पे मिलते हैं। कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, पतन ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे ये दिखेगा आपको। रन ऑफ कच्छ मतलब वो सॉल्टी मार्शेस वगैरह, सॉल्ट पैन्स के एरिया है, सभी जानते हो। और इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन फ्लोरा नहीं है, बहुत ज़्यादा वनस्पति के कुछ स्पीशीज़ नहीं है, राइट? होगे तो भी बबूल के ट्रीज़ है, अकेशिया वगैरह है। और एक ग्रासलैंड हम आगे देखेंगे, बन्नी ग्रासलैंड, वो थोड़ा मिलेगी आपको। इसलिए फिर यहाँ पे इतना फॉरेस्टेड ना होने के कारण फिर ज़्यादा कोई ना हर्बीवोर, कार्निवोर ऐसे ज़्यादा कार्निवोर तो मिलते ही नहीं है, मतलब लियोपर्ड है या फिर लायन है या फिर टाइगर है, ऐसा यहाँ पे नहीं दिखेगा। देयर इज़ नो प्रेडेटर। तो बस एक स्पीशीज़ यहाँ पे दिखती है,
एंड वो है ये वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस, वो यहाँ पे दिखेगा, बाकी ज़्यादा कोई स्पीशीज़ नहीं है। तो सबको समझ में आया कि ये है रन ऑफ कच्छ के पास, नाम है रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर प्रिजर्व। और यहाँ पे जो ग्रासलैंड थोड़ा-सा वेजिटेशन अगर मैं कहूँ, तो फिर वो है बन्नी ग्रासलैंड। बाकी यहाँ पे ट्राइबल लोकेशन है, मलधारी ट्राइब्स थोड़े से यहाँ पे दिखेगा आपको। इवन जो सॉल्ट पैन वर्कर्स है, अगारिया सॉल्ट पैन वर्कर्स, वो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट आता है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी मैप से साइट में नहीं आता है, हिमाचल में है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अब हिमाचल में है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, स्पीति वैली में आता है, तो मिडल एंड ग्रेट हिमालय के आसपास से काफी हाइट पे है, काफी ब्यूटीफुल भी है। स्पीति वैली इज वेरी फेमस फॉर इट्स नेचर। एंड यहाँ पे जो स्पीसीज है देखना, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के पास यहाँ पे जो स्पीसीज हम देख रहे हैं, तो वो है यहाँ पे साइबेरियन इबेक्स, स्नो लेपर्ड, तिबेटियन एंटीलोप चिरू, जो कि काफी एंडेंजर्ड रहे थे कुछ टाइम के लिए, इनका भी पोचिंग हंटिंग देखा गया था। हिमालयन बियर भी है, ब्राउन बियर, एंड मरमॉट नाम से एक स्पीसीज है, ये मरमॉट भी यहाँ पे दिखते हैं। तो ऐसा ये पार्ट है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व आता है हिमाचल में। और इसके अब कौन पार्ट है, तो यहाँ पे चंद्रताल लेक काफी फेमस है इस बायोस्फीयर रिजर्व में, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पिन वैली नेशनल पार्क, प्लस एक सरचू नाम से एक आता है। अब सरचू ये बॉर्डर पे भी है, अगर आप देखोगे तो लद्दाख में भी मतलब इसका एक्सटेंशन है। तो क्या हम कहें कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, क्या वो दोनों के बॉर्डर पे आ सकता है? यस। तो क्योंकि हिमाचल मेजर तो हिमाचल में है, बट इसका कुछ पार्ट लद्दाख के सरचू में चला जाता है। तो यस, इट इज ऑन बॉर्डर विथ लद्दाख, बट मेजरली इट इज इन हिमाचल प्रदेश। तो याद रखें, मेजरली ये कहाँ पे आएगा? हिमाचल प्रदेश में। तो नियर बाय विच रिवर कहें हम? तो यस, इट इज स्पीति वैली ना। स्पीति ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, तो सतलुज के ट्रिब्यूटरी पे आता है ये स्पीति वैली पे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क, ये आता है हिमाचल में, और ये पार्ट है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का। बाकी यहाँ पे स्पीसीज में हमने देखा इबेक्स एंड लियोपर्ड काफी फेमस है, स्नो लेपर्ड। बाकी इवन इस रीजन में आपको काफी सारे लामाज वगैरह का भी लोकेशन दिखेगा। नेक्स्ट है कांचनजुंगा नेशनल पार्क, ये आता है सिक्किम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, नेचुरल एंड प्लस कल्चरल साइट, मतलब इंडिया की ओनली मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और मैप साइट में भी आता है। ग्रेट हिमालय में ही कहेंगे हम, क्योंकि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट आप देखोगे तो 8,500 से भी ज्यादा है, तो काफी हाइट पे है। तो इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलेगा वो पैलियार्टी की मिलेगा, मोस्टली कॉनिफेरस ट्रीज वगैरह ही मिलेंगे। और स्पीसीज भी आप देखोगे तो स्नो लेपर्ड, ज्यादा से ज्यादा रेड पांडा यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये क्या मैं कहूँ कि ये बायोस्फीयर रिजर्व नेपाल के साथ बॉर्डर पे है, तो यस। कोई कंट्री के साथ बॉर्डर पे है, तो यस। तो कांचनजुंगा इज बॉर्डर विद द, यस, नेपाल। दिस बायोस्फीयर इज बॉर्डर विद द नेपाल। यहीं से एक रिवर भी निकलती है, तो वो रिवर कौन सी है? या उसी के आसपास एक ग्लेशियर आता है झेमू नाम से। तो कांचनजुंगा के ही थोड़ा ईस्ट में आप जाओगे तो झेमू ग्लेशियर है, वहीं से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है तिस्ता रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ओके। बाकी फिर यहाँ पे मिक्स साइट इसलिए है क्योंकि काफी सारे थोलुंग मोनेस्ट्री, गोम्पा मोनेस्ट्री वगैरह आपको यहाँ पे दिखेगी। काफी इंपॉर्टेंट लामाज वगैरह, या बुद्धिस्ट कल्चर काफी अच्छा है, इसलिए कल्चरल तो सिग्निफिकेंस है, और नेचर भी काफी ब्यूटी है, इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स साइट में आता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क विल हैव ट्रॉपिकल वेजिटेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको आंसर करो कमेंट में, मुझे देखना है कि आपका किस लेवल तक करेक्ट आता है, वो चेकआउट करना है, ठीक है। ट्रॉपिकल वेजिटेशन कहाँ मिलेगा? नेक्स्ट है, अब है अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आता है दो स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट में आता है, बट दो स्टेट के बॉर्डर पे आता है, जो पश्चिम घाट का, वेस्टर्न घाट का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो वेस्टर्न घाट का सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट हम कहेंगे, वो है अन्नामलई का कुछ पार्ट और कार्डमम। तो ये अन्नामलई एंड कार्डमम जो पार्ट है, अन्नामलई एंड कार्डमम, केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ये जो वेस्टर्न घाट का पार्ट आता है, अन्नामलई एंड कार्डमम वाला पार्ट, राइट। तो यहीं पे आपको मिलेगा अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। मेजरली ये तमिलनाडु में आता है, थोड़ा पार्ट उसका केरला में आता है। तो इसमें जो पार्ट है वो कौन-कौन है? नेयार, पेपारा, शेंदुरुनी एंड कलक्कड़ मुंडनथुराई। सभी लिख ले, नेयार, पेपारा एंड शेंदुरुनी, शेंदुरुनी।
ओके, शेंदुरुनी. तो नेयार-पेपारा, शेंदुरुनी एंड कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व. कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व. तो ये पार्ट है. तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत करना कि नीलगिरी अलग है, ऊपर है, आलघाट के ऊपर आता है, पलक्कड़ के ऊपर आता है और अगस्थ्यमलई नीचे आता है. अगस्त्यमालाई के पार्ट्स अलग हैं, नेयार-पेपारा, शेंदुरुनी, कलक्कड़, मुंडंतराई, जिसमें कोई नेशनल पार्क नहीं है, बट ये सभी सैंक्चुरी या टाइगर रिजर्व है. नेयार-पेपारा, शेंदुरुनी, कलक्कड़, मुंडंतराई. और नीलगिरी में काफ़ी बड़ा है, इससे काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे 5 नेशनल पार्क हमने उसके पार्ट देखे. तो ये मेजर फ़र्क है. याद रखें नेयार-पेपारा, शेंदुरुनी एंड कलक्कड़, मुंडंतुराई टाइगर रिजर्व. बाकी यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, नीलगिरी ताहर, टाइगर एंड एलिफेंट ये सबसे की इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है. नेक्स्ट आते हैं ग्रेट निकोबार. इंडिया का सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड मैप लिस्टेड है और वो है ग्रेट निकोबार. वो देखेंगे, बट हाँ, उसके पहले एक क्वेश्चन 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो कि अगस्थ्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व के कौन से पार्ट हैं? ज़रूर आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज़ कमेंट में लिख देना क्या आंसर हो. नेक्स्ट है अगला हम देख रहे हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. मैप लिस्टेड है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, काफ़ी यूनिक है, बहुत फेमस है. अब आइलैंड है तो समझ ही गए होंगे आप. लेदरबैक टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल, फिर डुगोंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे है. डिफरेंट व्हेल है, शार्क के स्पीशीज़ है एंड साल्टोटो क्रोकोडाइल, इसके लिए फेमस है. और ये आता है ग्रेट निकोबार मतलब निकोबार आइलैंड, जो अंडमान निकोबार ग्रुप का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, वहाँ पे मिलेगा. और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क इसके पार्ट हैं, जो मैंने नेशनल पार्क की सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छे से बताया था. इंडिया का सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है. वो है गैलाथिया बे एंड दूसरा नेशनल पार्क है कैंपबेल बे. वैसे तो टोटल 9 नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, बट गैलाथिया बे एंड कैंपबेल बे ये 2 नेशनल पार्क पार्ट हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के. ठीक है, तो ये इंडिया का सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व रहेगा. यहाँ पे ट्राइबल वगैरह कहें तो शोम्पेन है, निकोबारीज, ऐसे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स दिखेंगे. उसके बाद है दिब्रू साइखोआ, जो मैंने आसाम में बताया था आपको. तो आसाम में आता है दिब्रू साइखोआ बायोस्फीयर रिजर्व. अब दिब्रू रिवर एक है एंड ऊपर से ब्रह्मपुत्र, इसके बीच में नेसल्ड है ये. एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास आता है, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज वगैरह भी है, तो कहीं ना कहीं इश्यूज कुछ उसके भी पोल्यूशन के आते हैं. बट एनीवेज, स्पीसीज की अगर बात करूँ तो केप लंगूर है, गोल्डन लंगूर है, उसके बाद वाइल्ड वाटर बफेलो है, इवन राइनो भी यहाँ तक मिलेंगे, इवन टाइगर है या एलिफेंट्स है. ठीक है, यहाँ तक मतलब ये डाइवर्सिफाइड स्पीसीज आपको यहाँ पे मिलेगी. तो चाहे राइनो क्यों ना हो, राइनो ईस्ट तक यहाँ पे दिखेगी. इवन यहाँ पे मैं कहूँगा कि डॉल्फिन भी है. कौन-सी डॉल्फिन है? गैंजेटिक डॉल्फिन, जो हमें बताता है कि गंगा डॉल्फिन इतना ईस्ट तक भी है. गैंजेटिक डॉल्फिन भी दिब्रू साइखोआ तक मिलेगी. तो देख लेना, ब्रह्मपुत्रा में आखिरी में अगर कोई है तो दिब्रू साइखोआ नेशनल पार्क. तो ब्रह्मपुत्रा, लोहित एंड एक और छोटी रिवर है नीचे दिब्रू, इन तीनों के बीच में आता है. ब्रह्मपुत्रा, लोहित एंड दिब्रू रिवर के बीच में आता है दिब्रू साइखोआ नेशनल पार्क. तो देख लेना, ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद ऊपर लोहित भी रहेगी और यहाँ से दिब्रू रिवर, फिर मागुरी बिल वगैरह ऐसे कुछ वेटलैंड छोटे-छोटे दिखेंगे यहाँ पे. एनीवेज, नेक्स्ट है सिस्चलम हिल्स. सभी को जैसे मैंने बताया, आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी टेम्पल के पास एंड वेरी फेमस फॉर रेड सैंडर्स, जो काफ़ी न्यूज़ में भी है. और सभी को पता है कि पुष्पा मूवी में जो दिखाया गया है, एक्चुअली उसकी शुरुआत ही देखो पार्ट 1 की अगर देखोगे, तो बोलते हैं ना इन द हिल्स ऑफ शेषाचलम. यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रेड सैंडर्स नाम से एक फ्लोरा स्पीसीज़ मिलेगी, मतलब प्लांट स्पीसीज़ है, जिसका काफ़ी इल्लीगल स्मगलिंग वगैरह हुआ था कुछ साल पहले और अभी भी कहीं न कहीं पकड़े जाते हैं. बट एनीवेज़, ये कहाँ आता है? कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के आसपास शेषचलम हिल्स में आता है, जो कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है. याद रखें, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है. तो आप मैप पे भी देख लेना एक बार. जस्ट लेट मी शो यू, जस्ट होल्ड ऑन. तो ये कहाँ आते हैं देखो. सो इट इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट. यहाँ पे है शेषाचलम हिल्स. आप देख पा रहे हो मैप में, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम हिल्स, ईस्टर्न घाट. इसी में तिरुमला हिल्स, तिरुपति बालाजी टेम्पल जो है काफी फेमस पिलग्रिम साइट है, वो भी इसी के आसपास आई. ओके, तो चलिए, तो इतना देख लेना और इसका आंसर करो. क्वेश्चन नंबर 10 ईस्टर्न घाट में है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको जरूर आंसर करो. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन लास्ट, जो सबसे लास्ट में मैप साइट या लास्ट की बायोस्फीयर रिजर्व अगर कोई थी तो 2011 में उसको डिक्लेयर किया था पन्ना. और मैप लिस्ट में भी 2012 में कुछ इसको ऐड किया था. तो
टोटल जो 12 मैप लिस्ट में आते हैं, तो देख लेना कि वो 12वां या आखिरी वाला कौन-सा है, पन्ना। पन्ना कहाँ पे आता है? एमपी में। और यहाँ पे भी पन्ना टाइगर रिज़र्व फेमस है, पन्ना नेशनल पार्क है और पन्ना में टाइगर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं, बाकी भी चिंकारा वगैरह है, बाकी कुछ डीर के वगैरह स्पीशीज़ आते हैं। तो देख लेना पन्ना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से एक रिवर फ्लो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट यमुना की ट्रिब्यूटरी है, कौन-सी रिवर है वो? इट इज़ अ केन रिवर, है ना? ये कौन-सी रिवर आती है? केन रिवर पे लोकेटेड है पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व या पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिज़र्व। बट बीच में एक एक डिस्कशन में था कि केन अगर देखा जाए, तो केन एंड बेटवा लिंकिंग करने वाले थे, राइट? अभी जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, तो कह रहे हैं कि उसकी वजह से कुछ 10% एरिया ऑफ दिस पन्ना टाइगर रिज़र्व वो अफेक्ट होने वाला है। बट ठीक है, आगे देखा जाएगा कैसे क्या उसको रिकवर करेंगे, बट याद रखें कि पन्ना के पास से केन रिवर फ्लो होती है। चलो, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 11 कमेंट करना है कि कौन-सा अभी तक हमने इसमें से नेशनल पार्क की सीरीज़ हो या अभी बायोस्फीयर रिज़र्व भी देखा, तो कहाँ-कहाँ, कौन से वाले बॉर्डर पे थे और इसमें से कौन-सा बॉर्डर पे नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो देखना है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे रिसेंट वाला, मोस्ट रिसेंट कौन-सा बायोस्फीयर रिज़र्व है? ये भी आपको कमेंट में बताना है 12 नंबर पे, ओके? तो ये था आज का रैपिड कवरेज ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व। आई होप सबको समझ में आया है और देख लेना, एक लास्ट में मैं इतना ही बताऊँगा कि टोटल 18 बायोस्फीयर रिज़र्व देखना, जिसमें से एमपी में 3 आते हैं, पन्ना, अचानकमार, अमरकंटक एंड पंचमढ़ी। फिर तमिलनाडु में भी 3 आते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी एंड अगस्थ्यमलाई। तो सदर्न मोस्ट कौन-सा है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व, वेस्टर्न मोस्ट है रन ऑफ कच्छ, नदर्न मोस्ट है कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व, ठीक है? ईस्टर्न मोस्ट हम अगर कहें तो लालमोस्ट एक लाइन पे दिहांग दिबांग एंड दिब्रू साइखो आता है। इसमें से सबसे छोटा है दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिज़र्व, सबसे बड़ा है रन ऑफ कच्छ। और जैसे मैंने बताया कि कौन से नहीं आते हैं, वो याद रखो, मतलब मैप सेट अगर देखो 18 बायोस्फीयर रिज़र्व है, तो कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। मतलब सीधी बात है, 12 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है मैप साइट और 6 जो है वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, ओके? तो नॉन रिकॉग्नाइज्ड मैं कहूँगा याद रखो कि जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है, कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व हिमाचल प्रदेश, सबसे वेस्टर्न मोस्ट रन ऑफ कच्छ है। एक पुष्पा वाला बोल के भी याद रख सकते हो, शेषाचलम बायोस्फीयर रिज़र्व, तो 3 हो गए ये 3, नॉर्दर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड एक शेषाचलम। और 3 जो बच गए वो कौन से हैं? मानस, दिब्रू साइखोवा एंड दिहांग दिबांग, नॉर्थ ईस्ट वाले 3। जो असम में 2 आते हैं, मानस है, दिब्रू साइखोवा एंड अरुणाचल का एक है दिहांग दिबांग। तो दिस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ये हो गए टोटल 6। तो आई होप आज का सेशन सबको बहुत अच्छे से समझा होगा। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल चेक करते रहो, जहाँ पे सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स एंड आगे के लिंक्स मिलेंगे। बाकी जो प्रीवियस लेक्चर वो भी ज़रूर देखना, बहुत फ़ायदा होगा आपका। पूरा नेशनल पार्क आपको स्टेट वाइज़ लर्न हो जाएगा। एंड लाइव सेशन में भी करंट अफेयर्स वगैरह चेक करो एंड सेशन को ज़रूर लाइक करना। कमेंट भी करो आपको आगे के सेशंस में हमें क्या करना है, प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह में बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करना चाहता हूँ। बट आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप एनवायरनमेंट का किस पार्ट को एग्ज़ैक्टली चाहते हो। बाकी आज सब्स्टिट्यूशन का लास्ट डे है, तो ज़रूर उसका फ़ायदा लीजिए। कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक वगैरह, या इवन कमेंट सेक्शन में भी एक लिंक मिलेगा आपको, उस पे भी आप क्लिक कर सकते हो एंड डायरेक्टली आपको सब्सक्रिप्शन के विथ ऑफर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर ऑफर यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव ऑल्सो। नई आरंभ वगैरह आगाज़ बैच शुरू हो रही है, तो उसको भी एनरोल करें। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।